हम जब तक नोज कॉन्टूर कर लेते हैं। नोज को अच्छा, आप उधर चली जाओ, आप नोज कॉन्टूर करके हम दिखा देते। मैं आपको बिफोर दिखाने के बाद हमने आईब्रो बनाई है इनकी, आईब्रो को साइज वगैरह दिया है बीनेश ने, उसके बाद हम दिखाएंगे आपको। पहले नोज कॉन्टूर मैं दोनों नोज को करूंगी, उसको भी करूंगी, इसको भी करूंगी, ठीक है। हाँ। अच्छा, अब बिकॉज हमने जानबूझ के, हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स थे लेकिन हमने जानबूझ के थोड़ी सी मोटी नाक का मॉडल चूज़ किया ताकि आप लोग यहाँ सीख सकें कि जिन जिन की मोटी नाक है उसको पतला कैसे करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इनका ब्रिज जो है वो गायब है बाकायदा। आप देखें नॉर्मली ब्रिज यूँ होता है, यूँ होता है, इनका ब्रिज यूँ जा रहा है, ठीक है, इट्स लाइक दिस, ठीक है। तो सबसे पहले जिस चीज़ को ज़रूरत है हमें सही करने की या एक अपना गाइडलाइन बनाने की, वो है ब्रिज, विच इज़ दिस। आप ये नोस्टल जहाँ से शुरू हो रही है। अच्छा, तुम कॉन्टूर जो लिक्विड लेने का प्रेफर कर रही हो, जैसे मैं जो अभी गर्मियों में मैं पाउडर से कॉन्टूर करती हूँ अपनी, क्योंकि नाक पे बहुत पसीना आ जाता है। नाक के साइज की रिक्वायरमेंट है। ओके, ठीक है। क्योंकि ये इतनी मोटी है कि अगर मैं इसको सिर्फ पाउडर से करूंगी तो पाउडर थोड़ी देर के बाद मर्ज हो जाएगा, ठीक है। और इनकी तस्वीरें 2 घंटे तक तो अच्छी आएंगी, 2 घंटे के बाद इनकी नाक से वो कॉन्टूर हट जाएगा, ठीक है। बिकॉज आपको पता है कि पसीने से हमारा मेकअप ऑयली होता है और सबसे ज्यादा ऑयल नाक पे आता है, ठीक है। सो यू हैव टू बी केयरफुल इन दैट वे कि आपको ये देखना है। तो अब तुम जो हो सजेस्ट ये कर रही हो कि बेस से भी पहले ये मैं बिल्कुल ऐसी नोज कॉन्टूर बना रही हूँ जिनकी प्रॉब्लमैटिकली मोटी नाक है, ये आम लोगों के लिए नहीं, मतलब लाइक जैसे दूसरे आम लोग हैं उनको इतना वो अगर चाहे तो वो इसी फॉर्मूला को पाउडर में डाल दें, कन्वर्ट कर लें, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये आप जितना ये 2 लाइंस हैं ये जितनी क्लोज होंगी उतनी नाक आप पतली दिखा सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अ लॉट ऑफ टाइम्स जो सबसे बिगेस्ट मिस्टेक आप नोज कॉन्टूर में करते हो वो ये लाइनें तो आप लगा देते हो, ब्लेंड भी बहुत अच्छा कर देते हो, लेकिन ये आपस में इतनी दूर होती हैं कि उन नाक की क्लोजनेस नहीं आती तस्वीरों में, बिकॉज आपने इसको डार्क करना है। अगर ये हिस्सा डार्क करीब होके नहीं होगा तो ये जो लाइट वाला एरिया ना, ब्राइट वाला, सेंटर वाला, दिस हैज़ टू बी वेरी नैरो। अगर ये नैरो नहीं होगा तो आपकी नाक पतली नहीं लगेगी, ठीक है। अगर आप यहाँ लाइन मार रहे हैं कोई फायदा नहीं है, सही है, यू गेट इट। क्लोज नेटेड जाना है आपको, ठीक है। आपने जितनी पतली करनी है आपने उसकी एक लाइन दी, ठीक है। प्लस इनकी जरा यहाँ से भी चौड़ी है तो मैंने नोस्ट्रल्स को भी यहाँ से कॉन्टूर करना है, ठीक है। ये तो बहुत इजी है, सी की तरह आप ड्रॉ कर लें नोस्ट्रल्स के अराउंड, ठीक है। प्लस थोड़ा सा आपने नीचे से लगाना है ताकि आपकी नाक खड़ी लगे। ओके, बंद किया है तुमने, नीचे से तुमने बंद किया है उसको। इसको आप 2 शेप में कर सकते हैं, एक तो आप राउंड शेप में भी कर सकते हैं, ठीक है। जिनकी थोड़ी सी नाक में हल्की सी कुदरती तौर पे चोंच है वो गोल कर लें, और जिनकी चोंच नहीं है और वो चोंच क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे इनकी चोंच नहीं है और हम क्रिएट करना चाहते हैं तो हम इनको ये चीज वी में दे देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वो वी में एक शेप बनेगा जो एलिवेट भी करेगा और थोड़ा सा और थिन और एलोंगेटेड नाक बना देगा, ठीक है। ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। प्लस आपने यहाँ पे एक लाइन डालनी है, इससे भी आपकी नाक की एलिवेशन जो होती है ना, ये सारी नई टेक्निक है, ये वाली तो पता ही नहीं थी हमें। आप देखें 3 पॉइंटर्स जो सीख रहे हैं मैं उनके लिए बताऊंगी। आपने जो ये 2 डार्क लाइंस या कॉन्टूर करना है, चाहे पाउडर से करें चाहे क्रीम से करें, ट्राई टू मेक द क्लोज नैरो स्पेस। जितना नैरो स्पेस होगा उतनी नाक पतली लगेगी, ठीक है। जितना स्पेस ज्यादा होगा कॉन्टूर करने का कोई फायदा नहीं। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, आपने जिस तरह सिखाया था हमने उसी तरह किया लेकिन हमारी नाक फिर भी मोटी लग रही थी, बिकॉज आपने वो एरिया नैरो नहीं किया, ठीक है। सेकेंडली नोस्ट्रल्स के अराउंड आप करें, क्योंकि अक्सर नाक यहाँ से फैली हुई होती है एंड वी डोंट रियलाइज, हमें लगता है कि बस हमने यहाँ पे 2 कॉन्टूर की लाइनें कर ली और फैल जाती है। हाँ, हमने यहाँ से नाक को 2 लाइनें लगा के ब्लेंड कर दिया, हमारी नाक पतली लग रही है। नहीं, अगर आपके नोस्ट्रल्स फैले हुए हैं तो आपने नोस्ट्रल्स को भी कॉन्टूर करना है, ठीक है। और ये जो तुमने ये ऊपर डाली है, हाँ ये टिप है, और ये 4 चीजें आपने पल्लू से बांध लेनी है कि जी अगर मैंने नाक पतली दिखानी है तो आज मैंने कॉन्टूर इस तरह करनी है, ठीक है। अब इसको ब्लेंड कैसे करेंगे? ये एक बहुत कहते हैं बोल्ड
कॉन्टोरिंग है, ठीक एक आम पब्लिक इसे कॉन्टोर इसको ब्लेंड कैसे करे? अच्छा, ये एक टेक्निक है, इसको ब्लेंड करना मैं सिखा देती हूँ, लेकिन इनकी पर्टिकुलर इनकी जो नाक है, आउट ऑफ ऑल द मॉडल्स इट वाज अ लिटिल बिट मोर फैट, इन पे मैं रिवर्स कॉन्टोरिंग का भी फॉर्मूला चलवाऊंगी, वो ज़्यादा काम करता है बहुत मोटी नाकों पे। उसमें क्या होता है कि आप पहले पूरी नाक पे डार्क बेस लगा लें, यानी ये जो ब्राउन है ये आप पूरी नाक पे लगा लें, और उसके बाद आप कंसीलर लेके उसको स्कल्प्ट करें। अच्छा, उसको रिवर्स कॉन्टोरिंग कहते हैं जी। उससे क्या होता है कि जब आपकी पूरी नाक डार्क हो जाती है तो आपका डार्कर एरिया ज़्यादा है, अब आपने लाइटनिंग क्रिएट करनी है खुद, तो वो स्कल्पटिंग जब आप बारीकी से करते हैं और लाइट शेड से करते हैं तो आपकी नाक और इनहेंस होती है। तो जिन जिन लोगों की ज़्यादा मोटी नाक है वो रिवर्स कॉन्टोरिंग का फॉर्मूला लगाएं, ठीक है? हाँ। अच्छा, अब आपने एक बफिंग का ब्रश लेना है छोटा, ये देखिए, करीब आए जरा, करीब से दिखाएं कि ब्रश कैसा है। आपकी नोज कॉन्टोरिंग में ब्रशेस बहुत, ये देखें, मैटर ये करते देखें, हैं। और ये हाँ, ठीक है, ये Blending फ्लफी brush, सा है, हाँ। ब्लेंड करेगा, ठीक है? अच्छा, अब आपने ये लाइंस तो खींच ली, अब आप इसको फैलाएंगे बहुत रफली नहीं, ठीक है, ठीक है? आपने फैलाने इसको का भी एक टेक्निक है। हाँ, आपने जहाँ ये ड्रॉ की है ना, आपने उसको वहीं पे ब्लेंड 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 खेलना है, और इतना ब्लेंड खेलना है कि ये एकदम से ऐसा हो जाए कि ये नज़र भी आए और गायब भी हो जाए। ओके, है नहीं है, नहीं है। हाँ, इसकी हार्शनेस बेसिकली हम कम कर रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर हमें कुछ और लगाने की जरूरत है या हम इसी ब्रश से, बस ड्राई ब्रश से ये कर रहे देखिए, हैं? अगेन इट ऑल डिपेंड्स। अगर ये नॉर्मल मार्केट जा रही है, पतला बेस लगा रही है, तो मैं इसको कहूँगी कि बस इसके ऊपर हल्का सा बेस लगाए और बेकिंग करे और हल्का 1 या 2 स्ट्रोक पाउडर के मार ले, दैट्स इट। लेकिन अगर ये किसी शादी में जा रही है, 8-9 घंटे बैठने हैं, बेस भी हैवी लगेगा, तो फिर मैं इनसे कहूँगी कि पहले प्रॉपर क्रीम कॉन्टूर को ब्लेंड करे, फिर पाउडर कॉन्टूर करे, फिर बेकिंग करे, और फिर उसके बाद उसको सील करे स्प्रे से। अच्छा, क्योंकि नोज कॉन्टूरिंग स्प्रे जो है वो अब काम आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑयल, पसीना और बेदहानी में ये जो हम लोग यूं करते रहते हैं, तो वो जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो आपका नाक पे ही आता है। तो नाक पे फिक्सिंग स्प्रे अलग से कॉन्टोरिंग और बेकिंग के बाद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जब ये तुम ब्लेंड कर रही हो, मैं उन लोगों के लिए भी सवाल करूंगी। मैंने अक्सर देखा है, अब भाई जरूरी थोड़ी है कि कॉन्टोरिंग आपको आ गई, बीनिश से सीख लिया आपने और आपकी नाक पे जरूरत नहीं है तो आप कॉन्टोर करें। मैंने बहुत सारी खड़ी नाकों वालों को देखा है, फुल कॉन्टोर, जिनका चिजल्ड फेस है, फुल कॉन्टोर करके आए हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि बीनिश ने सिखाया है भाई। तो हमने सीख लिया। हाँ, तो अब फॉर एग्जाम्पल अगर जो मेरी नाक है, मैं जब तक तुम ये ब्लेंडिंग करिए मैं एक चीज़ बता रही हूँ, मैं अपनी नाक की कॉन्टोर यहाँ से बहुत नहीं करती क्योंकि मेरी नाक ऑलरेडी यहाँ से पतली है, तो मैं इसको रफ करती हूँ। मैं अभी यहाँ, और अगर करना होता है तो मैं आधी नाक की करती हूँ यहाँ बस, और वो भी ड्राई ब्रश लेकर ऐसे ऐसे रफली। मैं यहाँ आने ही वाली थी कि नॉर्मली हम नोज कॉन्टोर जो आम आवाम है वो यहाँ से करना शुरू होती है पूरा। अरे भाई, ये आपके आईब्रो ये भी नहीं, अरे मैं नहीं करती है ये आईब्रो वाली चीज, मैं नहीं करती क्योंकि आपका ब्रिज अच्छा है। हाँ, जिनका ब्रिज अच्छा नहीं होता है उनके लिए आईब्रो तक जाना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज उसकी लंबाई बढ़ा रहा होता है। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, जैसे जिनके लिए नहीं है, जिनके लिए नहीं है, थोड़ी करना है, उनका मेकअप इतना हार्श लग रहा होता है, उनकी पूरी बनी हुई होती है। ऐसे तो एक और टिप ये है कि जिनकी बहुत पतली नाक होती है उनको कॉन्टोरिंग यूं करनी चाहिए। हाँ, टेक्निकली अब हम सारा वक्त मोटी मोटी नाक देखते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का नाक एक्स्ट्रा पतली नाक है। ब्लश ऑन ना लगा ले, यूं ब्लश ऑन भी लगा ले, लेकिन ब्लश ऑन लगा के फ्रेश एक लुक आती है। ना हड्डी इतनी पतली होती है कि वो बुरी लग रही होती है, तो आप हल्का सा इस एरिया में जहाँ से बहुत ज्यादा उठी हुई आपकी बोन है, आप हल्का सा ये पतली वाली नाक को बुला के दिखा देंगे। इतनी पतली नाक हमारे पास है ही नहीं। मैं बिल्कुल उसकी बात कर रही हूँ जो थोड़ी सी क्रोकेट सी होती है, तो आप उस एरिया को हल्का सा, यहाँ पे पहाड़ सा निकला होता है, पहाड़, कॉन्टूरिंग पाउडर से उस पहाड़ को आप बिठा सकते हैं, ऐसे ऐसे मार के, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने उठाना है कंसीलर। हाँ, ठीक है, अब सारा गेम ही इसी का है। हाँ, थोड़ा सा इसको ब्राउन को साफ कर रही हूँ। सेम ब्रश ले रही हूँ, ब्रश से ही तुम लगा रही हो कंसीलर।
करीब जाए जरा सा, ये दूसरा एंगल से लेंगे तो आ जाएगा। ये देखिए अब पूरा उसको बैलेंस करना पड़ रहा है। इसकी बिफोर की पिक्चर ले ली थी ना, प्लीज जरा पता करें बिफोर की पिक्चर आ गई। आपने हार्श लाइंस भी खत्म कर दी। हाँ। और जो एरिया आपने लाइट देना था, हाँ। वो आपने लाइट भी दे दिया। ठीक है, अब मैं इसको बेक करूंगी। अच्छा, अब तुम बेक करोगी, वो भी क्या प्रोसीजर है? क्या लूज पाउडर लोगी, किससे बेक करोगी? लूज पाउडर भी ले सकते हैं, और जिनको बहुत ज्यादा ऑयल आता है वो इस तरह के कॉम्पैक्ट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तुम ब्रश से करियो बेक। मैं अभी ब्यूटी, हाँ ये रहा ब्यूटी। अच्छा, बेकिंग जो है वो नॉर्मली ब्यूटी ब्लेंडर से ही होती है, मुझे दिख नहीं रहा था। ये आपने हल्का सा इसको बेक कर दिया। ठीक है। अब आपने जब तक आई मेकअप किया, दूसरी चीज़ें की, ठीक है, ये नाक हो गई आपकी पूरी बेक। ठीक है, जब आपका बेकिंग टाइम आपने ख़त्म करना है, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है रखने का, तो मैं फ़ौरन से हटा रही हूँ। हाँ। आपने जब आपका बेकिंग टाइम ख़त्म हो गया, आपने उसको बड़े वाले किसी फ्लफ़ी ब्रश से, ताकि एक्स्ट्रा पाउडर हट जाए। अब आप देखें, आपको एक अंडरनीथ एक कॉन्टोर दिख रही होगी। हाँ। ठीक है, उसको आप पाउडर से फ्रेश करेंगे। मतलब अब तुम दोबारा से पाउडर मारोगे सिर्फ इसको हल्का, रफली, वेरी लाइट, ताकि वो ब्लेंड हो जाए। ठीक है, हाँ, ताकि वो ब्लेंड हो जाए। ठीक है। हाँ। और पतला सा ब्रश लेके उसी तरह जिससे मैंने ब्लेंडिंग की थी, हाँ। मैं एक हाइलाइटर लूंगी। हाँ, हाइलाइटर से भी नाक काफी खड़ी लगती है। बहुत बीच में खड़ी जब आप लगती है। वो जो हाइलाइटर है वो सिर्फ आप यहाँ गालों पे नहीं लगाते, बल्कि नाक पे जब लगाते हैं हाँ। तो बड़ा खड़ा खड़ा इम्पैक्ट आता है नाक का। हाँ, ये देखें। और सिर्फ पतला ब्रश बहुत ज़रूरी है हाइलाइटर के लिए, अगर नाक मोटी है, क्योंकि सारी कॉन्टोरिंग रून हो जाएगी इस हाइलाइटर से अगर आपने मोटा ब्रश ले लिया तो। हाँ, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है टेढ़ी कॉन्टोरिंग हुई भी होती है। मैंने शादियों वादियों में गई हूँ तो कॉन्टोर खराब की हुई है, नाक पतली के बजाय टेढ़ी लग रही होती है उस हाइलाइटर टेढ़ा लगाने की वजह से। ये बहुत सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हाइलाइटर आपकी नाक को टेढ़ा भी कर सकता है। जरा सा भी जिगजैग हुआ ना, नाक टेढ़ी लग रही है। अब आप देखें। अच्छा, अब ये आप नाक देखें, अब आप बिफोर दिखाएं जरा। अब आप देख लें, बिफोर ये है, और कॉन्टोर के बाद ये चेंज आप यहाँ लाएं। अब इसको दिखाओ ना सेंटर में। कॉन्टोर के बाद आपकी फेस पे ये चेंज आ सकता है। अब जाहिर है जब वो गालों की भी कॉन्टोर करेगी और बाकी चीज़ें कॉन्टोर होगी तो वो पूरा फेस बैलेंस लगेगा। अभी हमने जो है वो बाकी कॉन्टोर नहीं की। ठीक है ना, तो ये कॉन्टोर है।